केरल के कन्नूर में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव है। बीजेपी कार्यकर्ता संतोष की हत्या का आरोप सीपीआईएम कार्यकर्ताओं पर है और पुलिस भी इसे राजनीतिक हत्या मान रही है। हत्या के विरोध में बीजेपी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। शहर में दुकानें बंद रखी गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केरल सरकार से हत्यारों को पकड़ने की मांग की है। अमित शाह ने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 15 दिन में हिंसा की तीसरी वारदात हुई है। एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला चल रहा है और राजनीति से सीधे सीधे जोड़कर इन हत्याओं को देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद अब बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले में तेजी से जांच करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की है। केरल के कन्नूर में फिर राजनीतिक हिंसा हुई है। 52 साल के बीजेपी कार्यकर्ता संतोष की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर है। वारदात धर्मादोम इलाके के अंदालूर में हुई, जो केरल के मुख्यमंत्री पेनियारी विजयन के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। संतोष अंदालूर में ही बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट थे और स्थानीय निकाय का चुनाव भी लड़ चुके थे। हमले के बाद संतोष को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बुधवार को देर रात हुई हत्या के बाद बीजेपी ने बंद का आह्वान किया। कल बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता संतोष की शव यात्रा उस जगह से निकालना चाह रहे थे जहां 57वां राज्य स्कूल कला महोत्सव चल रहा था। हालांकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पीएन विजयन ने ही हत्या की राजनीति शुरू की थी। संघ के पहले कार्यकर्ता की जो हत्या हुई थी केरल में, उसके एक्यूज स्वयं मुख्यमंत्री पीएन विजयन थे। आज कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मर्डरर्स हो गया है। वहीं थाली परंबा इलाके में आरएसएस के दफ्तर पर एक देसी बम फेंका गया। इस वारदात में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन आरएसएस के दफ्तर को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ता की हत्या पर ट्वीट किया। कन्नूर में राजनीतिक हिंसा की ये तीसरी घटना है। मुख्यमंत्री पेनियारी विजयन के विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 दिन में क्या वो हत्यारों तक पहुंचेंगे? संघ के इस कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और सहानुभूति रखने वालों में उत्तेजना बढ़ रही है। वे धैर्य की परीक्षा न लें। दूसरी बात, मैं भारत के गृह मंत्री से अपील करूंगा कि अविलंब केरल जाकर हस्तक्षेप करें। केरल के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाएं, उनसे बात करें। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा है कि ये एक राजनीतिक हत्या है। हालांकि सीपीएम के नेताओं का कहना है कि आरएसएस केरल सरकार को बदनाम करने की मुहिम चला रहा है। ये आरएसएस का एक सोचे समझे साजिश है। जिस दिन केरला में वामपंथी सरकार शपथ लिया है, उसी दिन कन्नौर में हमारा कार्यकर्ता को मर्डर किया और उसके बाद इसके महीना में 7-8 हमारा कार्यकर्ता मर्डर हो गया रोज। और वो लोग तय किया है कि वहां सरकार को बदनाम करके उस सरकार को गिराने का एक मौका तैयार कर। पिछले साल हुए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद केरल में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ता निशाने पर रहे हैं। 16 फरवरी 2016 को सुजीत नाम के आरएसएस कार्यकर्ता को उसके घर में मौत के घाट उतार दिया गया। बूढ़े माँ बाप के सामने ही सुजीत की हत्या कर दी गई। 8 मार्च 2016 की सुबह आरएसएस कार्यकर्ता बीजू पर जानलेवा हमला हुआ जब वो ऑटो में स्कूली बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चों के सामने ही उसे चाकू और तलवारों से चीरने की कोशिश हुई। इस हत्या के बाद ही कन्नूर में आरएसएस कार्यालय पर बमों से हमला हुआ। इन दोनों ही वारदात में सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। 20 मई 2016 को प्रमोद नाम के बीजेपी कार्यकर्ता पर ईंटों से हमला कर दिया गया। सीपीआईएम के विजय जुलूस के दौरान ये हमला हुआ था। हमले में घायल प्रमोद की मौत हो गई। मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश भर में फैला हुआ संगठन है। यदि उन्होंने हत्या की राजनीति नहीं रोकी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। पुलिस की शुरुआती जांच कह रही है कि बुधवार को हुई बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या राजनीतिक है, लेकिन सीपीएम नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को न सिर्फ क्लीन चिट दे दी, बल्कि मौत को घरेलू कलह का मामला बता दिया। The local leadership of the party has made it clear that CPIM has nothing to do with that incident. It has also been reported that there was some family dispute over property dealings. दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी
केरल में पार्टी की रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा का जिक्र अपने भाषण में किया था। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का माहौल रहा, राजनीतिक छुआछूत का माहौल रहा और अपने विपरीत विचारधारा के लोगों को जड़ से उखाड़ फेंको, सामाजिक बहिष्कार करो और जरूरत पड़े तो उनको मौत के घाट उतार दो। इतनी विकृत विचार प्रणाली केरल के अंदर कुछ राजनीतिक नेताओं ने पनपाई है। 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने केरल में 15% वोट हासिल किए थे और पहली बार ओ राजगोपाल ने बीजेपी के खाते में केरल विधानसभा की एक सीट भी डाली। सवाल यही है कि क्या केरल में बीजेपी के बढ़ते दायरे से लेफ्ट में बौखलाहट है और ये हत्याएं भी इसी बौखलाहट का नतीजा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।